ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 84 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन के किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव होंगे, किन क्षेत्रों में आपका गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगातार अब आपको आगे करनी चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति 11 मार्च 2026 से लेकर 2 जून 2026 तक बुध की मिथुन राशि में रहेंगे और ये अतिचारी अवस्था में है, यानी कि अपनी सामान्य चाल से और अधिक तेज गति से ये भ्रमण कर रहे हैं। वही यदि बात किया जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, साथ ही वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, इसके अतिरिक्त ये लॉ के फील्ड को, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, इन सभी क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। हम सबके जीवन में जो किस्मत का साथ होता है वह गुरु के कारण ही मिलता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है मेष राशि वालों, आपकी राशि से ये तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में अब ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। हालांकि शास्त्र मत अनुसार यदि देखा जाए तो तीसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आपको स्पष्ट कर दे कि जब ये वक्री थे तो जिन कामों में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था या आपके परिश्रम के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा था, तेजी नहीं आ पा रही थी, तो अब आप देखेंगे कि आपको स्थिरता अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बेहतर होने वाले हैं। यदि उनके करियर को लेकर, उनके किसी भी प्रकार से छोटे भाई बहनों को कोई समस्या चल रही थी तो उसमें देवगुरु बृहस्पति शुभता लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप सही डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति जब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति आपके 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो लोग इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं या कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अवधि अच्छी रहने वाली है। करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ने जा रही है। इसका मतलब यह है कि जब ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं और पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो निश्चित तौर पर 7th हाउस से रिलेटेड फलों में ये वृद्धि करने का काम करेंगे। स्पेशली जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक जातिका अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह का प्रस्ताव अवश्य इस समय अवधि के दौरान मिलता हुआ नजर आएगा। अगर पिछले समय में कोई बात चल रही थी शादी विवाह को लेकर, उसमें अटकाव की स्थिति आ गई थी, ठहराव की स्थिति आ गई थी या बात नहीं बन पा रही थी, तो यही वह समय होगा जब शादी विवाह से संबंधित बात भी बनेगी और आप वैवाहिक बंधन में भी बंधते हुए नजर आएंगे। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि के दौरान जिन लोगों के विवाह होंगे उनको अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके साथ में अवश्य बनी रहने वाली है। 7वां भाव आपके बिजनेस व्यापार का होता है, तो निश्चित तौर पर काम धंधे में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, काम की रफ्तार या ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी तो निश्चित तौर पर होती हुई नजर आएगी। काफी लंबे समय से आप टाइम का इंतजार कर रहे थे कि सही समय का चुनाव करना चाह रहे थे किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए, तो अब वह टाइम आ गया है जब आप वृद्धि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य क्षेत्र शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। पहले से अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य चल रहा था उसमें भी शुभता आपको देखने को मिलने जा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, विशेष तौर पर बिजनेस है अगर आपका, तो इस समय अवधि के दौरान आपको ग्रोथ अवश्य देखने को मिलती हुई नजर आएगी। समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। साथ ही पति पत्नी के बीच में आत्मीय संबंध भी अच्छे होंगे। एक दूसरे के प्रति
प्रेम और सौहार्द भी अच्छा खासा बना रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति विश्वास में भी वृद्धि होती नजर आ रही है और साथ ही जीवन साथी अगर आपके वर्किंग हैं तो उनके लाइफ में भी कुछ सडन चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो मुझे आपके लिए अच्छी स्थितियां दिखाई देती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, आप देखें कि आप सप्तम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जहां पर धनु राशि आती है। तो निश्चित तौर पर भाग्योदय का यह समय रहेगा। भले ही आप शनि की 7.5 में क्यों न चल रहे हो, अभी प्राथमिक चरण चल रहा है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि और साथ ही शनि की भी 10वीं दृष्टि धनु राशि पर है। तो निश्चित तौर पर यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का पूर्ण फल इस समय अवधि के दौरान मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कुछ स्किल्स पे काम करना चाहिए, तो ये अति उत्तम समय रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान किसी आप संस्था में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र के हो, आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर बृहस्पति लेकर आएंगे कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जो स्टूडेंट विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले रहे हैं या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय की स्थिति यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि वर्तमान की स्थिति को देखें तो थोड़ा सा देश दुनिया में स्थितियां विपरीत हैं, लेकिन भाग्य का सहयोग आपके लिए मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक इसके साथ साथ पिता की ग्रोथ अच्छी होती नजर आएगी। पिता की अगर हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या इस समय अवधि के दौरान दूर होती नजर आएगी। जो स्टूडेंट या जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं या कागज से जुड़ा हुआ, स्टेशनरी से जुड़ा हुआ कोई भी आपका बिजनेस व्यापार है या ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का भी काम करते हैं, तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी ये राहु पर रहेगी। राहु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहेगा। देखिए, जब राहु जैसा ग्रह 11th हाउस से गोचर कर रहा है तो विदेशी भूमि से इनकम, अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके लाभ में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं। ठीक है, स्थिति बेहतर है। ये इस समय अवधि के दौरान लंबे समय अवधि से रुकी हुई कोई अधूरी इच्छा थी, देखिए ये वक्री हो गए थे, तो जो आप डिसीजन ले रहे थे तो उसमें एक ठहराव की स्थिति आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पर इनकम में ये वृद्धि कराएंगे, ग्रोथ कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा धन कैसे बनाया जाए, अपनी इनकम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों पर आपका ध्यान लगने जा रहा है। समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत रह सकता है। वही संतान की स्थितियों में भी थोड़ा सा संतान को लेकर चिंताएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। धन के मामले में यदि देखा जाए तो धन की स्थिति बेहतर है, लेकिन शनि के 7.5 के प्रभाव के कारण आप धन तो कमाएंगे लेकिन संचित होना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि धन लाभ तो होगा, इच्छा पूर्ति भी होगी। यानी कि धन आप कमाएंगे तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर वह धन खर्च करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है ना वो 2nd हाउस पर है। तो धन आएगा लेकिन धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अगर देखें तो किन क्षेत्रों में आपका गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है? पहली बात तो लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा होगी, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। दूसरी स्थिति वैवाहिक जीवन अच्छा, साथ ही अविवाहितों को विवाह का मौका, बिजनेस व्यापार में सफलता। अगर हम काम धंधे की बात करते हैं, नौकरी पेशा जीवन की, तो देखिए अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो परिस्थितियां ठीक हैं, लेकिन काम का दबाव रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में है, तो देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से थोड़ा सा भाग्य का सहयोग तो जरूर मिलेगा। प्रमोशन वगैरह अगर अटकी हुई है तो थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा जीवन जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। हाँ, कार्यस्थल पर अगर चुनौतियां आ रही थी तो उससे आप बाहर निकलेंगे। आपके पीठ पीछे अगर पॉलिटिक्स हो रही थी तो उसमें काफी हद तक सुखता आपको देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना चाहिए? मेष लग्न या मेष राशि वालों को मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जब आप शनि के 7.5 के प्रभाव में रहें तो शनिवार के दिन आप शनिदेव के दर्शन करिए, मंदिर जाइए, गरीबों की मदद कीजिए, कॉइन्स का दान करिए, काले रंग के कपड़े अवॉइड करिए पहनने से। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके लोगों के कि आप अगर हेल्प कर सकते हैं तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। दी गई जानकारी